Hi, this is Advocate Aditya Alokar. Welcome to the Legal Intellectual Society of Mumbai. In this video, we are going to discuss how to prove electronic records. Now, this topic is important for criminal cases, matrimonial cases, and civil cases also. So let's jump into the topic. Now, in this video, we are going to cover 4 topics. सबसे पहले, what is electronic record? Second is method to prove electronic record. Third is cross-examination as to electronic record. And fourth is changes in Bharatiya Sakshi Adhiniyam. The first one is what is electronic record? Now it is defined under section 2 of IT Act. Electronic record मतलब क्या है? So electronic record means data, record or data generated, image or sound stored, received or sent in an electronic form or a microfilm or a computer generated microfiche. So कोई भी डेटा जो है अगर वो स्टोर किया जाता है या फिर हम किसी को ट्रांसमिट करते हैं तो वो इन जनरली उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कंसिडर किया जाता है. दिस इज व्हाट सेक्शन 2 ऑफ आईटी एक्ट डिफाइंस दिस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. एंड इफ यू वांट टू टेक द एग्जांपल्स तो उसके एग्जांपल से ईमेल हो गया, फिर हमारे फोटोग्राफ्स हो गए, वीडियोग्राफ्स हो गए, या फिर ऑडियो वीडियो, या फिर हम जो वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं वो भी हो गया, या फिर ये जो वीडियो है ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ही है जो आप देख रहे हो. सो एनी डेटा which is transmitted, recorded or stored, it is called as an electronic record only. So it is given under section 2 of IT Act or defined under section 2 of IT Act. तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब क्या होगा. नाउ सेकंड थिंग बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक टू हाउ टू प्रूव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, हमको एविडेंस की डेफिनेशन सबसे पहले हमको देखनी चाहिए. सो एविडेंस की डेफिनेशन में विच इज गिवन अंडर सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट, evidence means and includes all the statement which the court permits or requires to be made before it by the witnesses in relation to the fact matter of the fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. So it हो गया oral evidence के related. Now second important part, all document including electronic record produced for inspection of the court, such documents are called electronic or such documents are called documentary evidence. Now ये जो word है electronic record, ये पहले जब इंडियन एविडेंस एक्ट आया था तब नहीं था. जब आईटी एक्ट 2000 आया तो इसमें अमेंडमेंट हुई इंडियन एविडेंस एक्ट में, तब जाके ये वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट किया गया. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हमने डेफिनेशन देखी अभी जो आईटी एक्ट में. अगर आप देखें तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, लेजिस्लेशन ने डिफरेंस रखा है कि डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अलग अलग चीज रखी है स्टार्टिंग में. अभी वो बीएनएस में क्या चेंज हुआ हम आगे देखेंगे. सो एज ऑफ नाउ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, such documents are called documentary evidence. इतना हमको ध्यान में रखना है. नाउ एविडेंस एक्ट में जब डॉक्यूमेंट या फिर हमको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव करते हैं, क्योंकि देयर इज अ को रिलेशन बिटवीन प्रूविंग ऑफ द डॉक्यूमेंट और कंटेंट्स ऑफ प्रूविंग ऑफ द डॉक्यूमेंट और सिमिलरली प्रूविंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. तो सिमिलरिटी है, इसलिए हमको डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव करते हैं वो हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले. सो एविडेंस एक्ट का सेक्शन 61 कहता है प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव आइदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 63 और 62 और 63, प्राइमरी और सेकेंडरी. सो कंटेंट्स अगर आपको प्रूव करने हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के तो आप प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के, आप जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हो प्राइमरी और सेकेंडरी, तब वो कंटेंट्स प्रूव होते हैं. ये तो हो गया प्रूविंग ऑफ कंटेंट्स के बारे में ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. लेकिन एज फार एज ट्रूथफुलनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ इज कंसर्न, there is huge difference between proving the contents of the document and proving the truthfulness of the contents of the document. जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट में तो वो उसके कंटेंट्स प्रूव होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. उसमें क्या लिखा है वो प्रूव हो जाता है, लेकिन वो ट्रूथ, उसका ट्रूथफुलनेस क्या है, वो सच है या गलत है, वो प्रूव करने के लिए आपको सब्सटेंटिव एविडेंस रिकॉर्ड पे लाना पड़ता है. इन शॉर्ट वर्ड की जिसने वो हु इज ऑथर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट उसको कोर्ट में आना पड़ता है ऑन ओथ. उसको वो जो भी डॉक्यूमेंट व्हाट द डॉक्यूमेंट कंटेंट्स वो ऑन ओथ उसको बताना पड़ता है, तब जाके वो उसके कंटेंट्स, ट्रूथफुलनेस ऑफ द कंटेंट्स डॉक्यूमेंट के प्रूव होते. इट इज गिवन अंडर वन जजमेंट, वेरी ब्यूटीफुल जजमेंट. अगर आपको पढ़ना है तो एंटायर डॉक्यूमेंट मैंने रिलेवेंट पैरा ही उसको पढ़ा है, यहाँ पे डाला है. ओम प्रकाश बरेला वर्सेस स्टेट ऑफ ओम प्रकाश बरेला वर्सेस यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Bombay High Court का. The contents of the document under the Evidence Act must mean only what the document state and not the truth of the what document state.
and the truth of the contents of the document cannot be proved merely by producing the document or the inspection of the code. मतलब खाली डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया मतलब वो प्रूव नहीं होता. आगे, the truth of the contents of the document is proved by giving substantive evidence regarding such a document. Substantive evidence मतलब evidence given by the witnesses on oath before the court. So आपको वो ऑथर लाना पड़ेगा जिसने भी वो डॉक्यूमेंट लिखा है वो, to prove the contents of the document. ये हो गई मेथड ऑफ प्रूविंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, स्पेशली कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट कैसे प्रूव करते हैं, ट्रूथफुलनेस. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, कि फिर कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे प्रूव करते हैं. सो 65A जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वी स्टार्ट्स विद स्पेशल प्रोविजन एज टू द एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. स्पेशल प्रोविजन है, the contents of the electronic records may be proved in accordance with the provision of 65B. तो ये डॉक्यूमेंट के जैसा प्रूव नहीं करना, इसको स्पेशल प्रोविजन है. तो 65B क्या कहता है वो देखेंगे. 65B की जो शुरुआत है अगर वो देखेंगे तो वो स्टार्ट होती है वर्ड एडमिसिबिलिटी से, एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. सो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, द कंप्यूटर आउटपुट, फॉर एग्जांपल प्रिंट आउट हो गए, वीडियो हो गए, या फिर ऑडियो हो गया, आपके फोटोग्राफ्स हो गए, एक्सेट्रा, शैल बी डीम्ड टू बी ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट. वो डॉक्यूमेंट ही होंगे कब, विदाउट फर्दर प्रूफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल. ओरिजिनल लाने की आपको जरूरत नहीं, जो कंप्यूटर आउटपुट है अगर आप कॉपी प्रोड्यूस करती है, इट शैल बी डीम्ड टू बी ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट. तो कौन सी कंडीशन है, ये तो 4 कंडीशन होगी कि वो रेगुलर यूज में होना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कोर्स में वो डेटा फीड होना चाहिए, उसमें कंप्यूटर वाज ऑपरेटिंग प्रॉपर्ली एंड आउटपुट डिराइव फ्रॉम सच डेटा. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो 65B का सर्टिफिकेट हम अक्सर रेफर करते हैं कोर्ट में, a certificate identifying the record describing how it was produced and signed by the responsible official is required when you rely on the computer output rather than original device. So उसका एक सर्टिफिकेट, तब जाके जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो एडमिसिबल होता है. प्रूव नहीं होता है अभी जब आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया और अलॉन्ग विद 65B सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया, तब जाके वो एडमिसिबल हुआ. वो प्रूव नहीं हुआ, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के कंटेंट्स है वो भी प्रूव नहीं हुए. क्यों? क्योंकि इस सेक्शन में अगर आप गौर करोगे तो कहाँ पे भी नहीं लिखा है कि कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज प्रूव. उन्होंने खाली इतना बोला है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और जब आप 65B सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करोगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, तब जाके वो डीम टू बी डॉक्यूमेंट होगा. Deemed to be document मतलब क्या? It means that once the electronic record is considered as a document, the mode of proving the contents of the document is equally applicable for proving contents of the electronic record. Now, how you prove the truthfulness of the contents of document? हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि truthfulness of the contents of document कैसे प्रूव करते हैं, by calling the author. Here also the answer is by calling the author or witness of that document or that video. फिर जाके वो कंटेंट्स हमको प्रूव करने पड़ेंगे. नाउ अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो देर इज अ 2 वे. द वन इज टू प्रूविंग डॉक्यूमेंट्स, कि उसको आपने डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस किया, उसका ऑथर को प्रोड्यूस किया, उसका ऑथर को बुलाया ऑन ओथ, उसकी रिकॉर्डिंगली कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट जो भी है उसने बताया कोर्ट को, तब जाके सब्सटेंटिव एविडेंस रिकॉर्ड हुआ और तब जाके वो डॉक्यूमेंट्स प्रूव होता है. मीनवाइल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में भी सिमिलर बात है. आप कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद 65B सर्टिफिकेट देते हैं. जब 65B सर्टिफिकेट देते हैं तब वो जाके एडमिसिबल होता है एज अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. उसके बाद आपको ऑथर ऑफ दैट जो वीडियो है या फिर ऑथर ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको बुलाना पड़ेगा और कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसको सब्सटेंटिव एविडेंस में बताना पड़ेगा कोर्ट को, तब जाके वो कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रूव होंगे कोर्ट में. सो द डिफरेंस बिटवीन प्रूविंग द डॉक्यूमेंट एंड प्रूविंग द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज ओनली वन, इज दैट देयर इज अ सेक्शन 65B जो अगर मैं बताऊं तो एक स्पीड ब्रेकर के जैसे काम करता है. दोनों ही रास्ते सेम ही है, लेकिन आपको जब आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रूव करते तो आपको एक बीच में स्पीड ब्रेकर रखता है, दैट इज 65B. बस आपको पार करना है, पार करने के बाद भी आगे वो प्रूव करना पड़ता है. ये नहीं कि आपने जस्ट वो 65B दे दिया और वो कंटेंट्स प्रूव हो गए, दैट इज अ फॉल्स फैलेसी. तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली इट इज हेल्ड इन इट इज ऑल्सो सिमिलरली हेल्ड बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट.
इन वन ऑफ द केस दैट इज कैलाश बाजीराव पावर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें भी अभी देखिए आप बॉम्बे हाईकोर्ट में इसमें क्या हेल्ड किया है। एज फार एज द वीडियो ऑफ रिकॉर्डिंग, as far as video recording or recorded video footage is concerned, the witness who is an eyewitness to the incident or acted as a pancha witness or in other capacity must describe the incident on oath before the court. In such a case, at the time of recording the evidence of the concerned witness, the video recording either recorded in CD or pen drive or any other electronic gadget must be played on the screen. Now, important thing. The witness, after playing the CD, must describe or translate the video recording or the contents of the recording in his own words or on oath before the court. If it is an audio recording, then part of the audible conversation must be transcribed and placed on the record under the signature of the investigating officer. Unless and until, unless and until the recorded video or CCTV footage is played at the stage of evidence of the witness would not be able to describe or narrate the incident in his or on her own words on oath before the court. In this way, at the stage of recording of the evidence, each and every witness concerned with the video recording of the incident or any part of the incident must describe or narrate the incident in his or her own words on oath before the court. If it is not so done, then it would be very difficult to understand or read the video recording by presiding officer, prosecutor, or advocate. The procedure has to be scrupulously followed. This has not happened in this case. जो हम discuss करें उसमें हुआ नहीं था ये चीज. The CD was not played while recording the evidence of the pancha witness, the photographer, and the other members of the reading party and investigating officer. It is therefore apparent that a legally admissible evidence as to the contents of the recording/CD has not at all been recorded. So, आपको वो वीडियो प्ले ही करना है as per this judgment and as per the basic law also कि आपने एक बार 665B सर्टिफिकेट प्रूव कर दिया, फिर आपको वीडियो प्ले करना है, उसके कंटेंट्स आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा विटनेस को, तब जाके वो कंटेंट्स ऑफ द वीडियो कैन बी सेड दैट इट इज प्रूफ. नाउ दिस केस एक्चुअली वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा सा अलग व्यू लिया है इसमें कि 65B सर्टिफिकेट दिया है, फिर जाके वो प्रूव होता है, अदर विटनेसेस भी आपने एग्जामिन करने चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट आई एम नॉट नो, इवन अदर एडवोकेट इज नॉट satisfied with the view taken by the Supreme Court. As an advocate हमको ये ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो वो चेंज होते रहते हैं, बेस लॉ जो है वो कायम ही रहेगा. सो जजमेंट्स फेवर में है ना फेवर में, हमको बेस लॉ देखना क्या है. बेस लॉ में कहा है कि इट इज डीम एज ए डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को जैसे प्रूव करते वैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ही प्रूव करना पड़ेगा हमें. सो इसको और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को. Matters to prove electronic record. Practical example. Now, suppose I am at my home. कुछ नीचे इंसिडेंट हो गया, मैं जाके गैलरी में देखता हूँ, तो अ पर्सन ए इज अ पर्सन हु स्टैब बी, उसको स्टैब किया और वहां से इंसिडेंट से भाग गया, और मैंने वो रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल में. नाउ प्रैक्टिकली अभी क्या ट्रेजेक्टरी फॉलो होगी, तो मैंने कैप्चर किया, तो मुझे पुलिस बुलाएगी, मेरा स्टेटमेंट लेगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो विटनेस टू द फैक्ट. मेरा स्टेटमेंट होगा, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, मैं वीडियो सबमिट करूँ, कॉपी ऑफ दैट वीडियो सबमिट करूंगा, नॉट माय मोबाइल. उसी के साथ मैंने कॉपी दी है, इसलिए मैं 65B सर्टिफिकेट दूंगा. अगर ओरिजिनल प्रोड्यूस करता हूं मैं मेरा मोबाइल, तो 65 देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं. कॉपी ऑफ द वीडियो मैंने सबमिट किया इन द पेन ड्राइव, अलॉन्ग विद दैट 65 सर्टिफिकेट आई गिवन टू द आयोग. जब ट्रायल चलेगा तब मुझे वो स्टेटमेंट देने के लिए कोर्ट में बुलाएंगे. सो अकॉर्डिंगली मैं मेरा सब्सटेंटिव एविडेंस जो भी मैं अपने आंखों से देखा है, आई विल स्टेट टू द कोर्ट. अलॉन्ग विद दैट मैंने वीडियो भी प्रोड्यूस किया था, जो कॉपी ऑफ द वीडियो, तो अलॉन्ग विद दैट 65B सर्टिफिकेट भी मैंने दिया था. तो 65B सर्टिफिकेट की कंटेंट जो है वो भी मैं कोर्ट को बताऊंगा कि हाउ इट इज प्रोड्यूस, कौन से मोबाइल से वो कैप्चर किया है, कौन सा मॉडल था, हैश वैल्यू क्या थी, एक्सेट्रा. उसके बाद अभी 65B सर्टिफिकेट के जो कंटेंट्स है वो प्रूव हो जाएंगे, मुझे दिखाएंगे 65B सर्टिफिकेट, हाँ इसमें मेरी सिग्नेचर, आई बियर माय सिग्नेचर, आई रेड द सर्टिफिकेट, इट इज द सेम सर्टिफिकेट इशू बाय मी टू द आयोग, it bears my signature, contents of the that 65 certificate is true and correct. 65 सर्टिफिकेट प्रूव हो गया. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अब तक प्रूव नहीं हुआ, तो कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक जो मैंने वीडियो निकाला था वो अब तक प्रूव नहीं हुआ है एज पर द जजमेंट, एज पर द बेस लॉ. वो कब जाके प्रूव होगा, फिर मुझे वो वीडियो दिखाना पड़ेगा. बिफोर दैट वीडियो, मतलब वीडियो दिखाने से पहले मुझे वो कंटेंट्स ऑफ द वीडियो बताने पड़ेंगे इन जनरली.
कि फॉर एग्जाम्पल ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो कितना था। ओके, वो वीडियो में क्या है, कंटेंट्स ऑफ द वीडियो क्या है, कि मैं बताऊंगा कोड को कि जो अक्यूज था ए, उसने वो रेड टी शर्ट पहना था, वो आया, उसने स्टैब किया बी को 4 टाइम्स। एक, द फर्स्ट स्टैब वाज इन नेक एंड अदर वाज इन हिज एब्डोमेन एरिया। फिर वहां से वो भाग गया। तो ये कंटेंट्स मैंने वो बताए वीडियो में क्या है, बिफोर वॉचिंग दैट वीडियो, बिफोर दैट वीडियो शोन टू मी। कि जनरली क्रिमिनल ट्रायल्स में हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑथर होता एक एफआईआर का, तो मैं एफआईआर देने के बाद जब अगर मुझे कोर्ट में बुलाता, तो मैं पहले, सबसे पहले तो इंसिडेंट जो है वो ऑन माय सब्सटेंटिव एविडेंस और ऑन ओथ मैं आपको कोर्ट को बताता कि ये हुआ है। फिर जाके कोर्ट रेड ओवर टू मी, मैं वो एफआईआर देखता, हाँ इट बियर्स माय सिग्नेचर, कंटेंट्स आर रेड ओवर टू मी, एंड देन वो एफआईआर प्रूव होता है। तो दैट एफआईआर कोराबरेट्स माय टेस्टिमनी और माय सब्सटेंटिव एविडेंस। सिमिलरली यहाँ पे आपको 60/20 सर्टिफिकेट एज एडवोकेट, 60/20 सर्टिफिकेट प्रूव होने के बाद आपको कंटेंट्स ऑफ द वीडियो या कंटेंट्स ऑफ द फोटोग्राफ जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, वो आपको सबसे पहले आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा या विटनेसेस से आपको लेना पड़ेगा कि ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो क्या था, उस वीडियो में कंटेंट्स क्या थे, क्या हुआ था, इन शॉर्ट। वो होने के बाद नाउ, उसके बाद फिर आप प्रोड्यूस करिए या फिर आप प्ले करिए वीडियो। नाउ द कॉपी ऑफ द वीडियो विच आई कैप्चर्ड इज प्लेड बिफोर मी, इट इज द सेम वीडियो, द कंटेंट्स ऑफ द वीडियो इज ट्रू एंड करेक्ट। मुझे वीडियो दिखा है तब जाके मैंने कहा, यही मेरा वीडियो है, यही मैंने कैप्चर किया था, कंटेंट्स वीडियो, आई हैव सीन द वीडियो, नाउ कंटेंट्स ऑफ द वीडियो इज ट्रू एंड करेक्ट। तब जाके वो कंटेंट्स प्रूव होते इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के, और ऐसे जाके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रूव होता है। सो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रिलेटेड, हाउ टू प्रूव द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। द थर्ड section of this video is that cross examination as to electronic records. Now this topic is very wide topic. बेसिक हम देखते हैं कि क्या क्या क्रॉस एग्जामिनेशन में देखना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। सबसे पहले आपको देखना है एज अ क्रॉस एग्जामिनर, आप एडवोकेट हो तो वेदर यू हैव टू सी वेदर द कंप्यूटर आउटपुट इज ओरिजिनल और कॉपी। वो ओरिजिनल है तो 60/20 सर्टिफिकेट की कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो कॉपी है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल से लिया तो उसका पेनड्राइव में दिया है, सीडी में दिया है, तो वो अगर कॉपी है तो 60/20 सर्टिफिकेट आएगा। नाउ 60/20 सर्टिफिकेट इज एज इक्वल टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, जैसे 161 का स्टेटमेंट होता है या फिर एफआईआर होता है एक्सेट्रा, तो प्रीवियस स्टेटमेंट है उसका। अगर विटनेस एक विटनेस बॉक्स में अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताता है, फॉर एग्जाम्पल उसने कुछ ओमिशन किया था या फिर उसने कुछ इंप्रूवमेंट की है इन द विटनेस बॉक्स, जो कि आपके ध्यान में आ गया एज अ क्रॉस एग्जामिनर, तो आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 60/20 सर्टिफिकेट इज हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। तो आप उसको फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिड यू मेंशन XYZ इन योर 60/20 सर्टिफिकेट। सपोज एक आधी फैक्ट उसने नहीं बताई, तो आप उसको पूछ सकते हैं कि ये आपने बताया था 60/20 सर्टिफिकेट में। वो बोलेगा हाँ मैंने बताया था। तो देन यू कैन कन्फ्रंट, देन यू कैन शो दैट 60/20 सर्टिफिकेट टू हिम कि इसमें कुछ आप दिख रहा है कि आपने जो बताया कि मैंने बताया, तो इसमें क्यों नहीं है, कैन यू गिव सम रीजन फॉर इट। अगर वो रीजन नहीं देता है देन आप यू कैन गिव सजेशन कि आपने आज जो बताया कोर्ट में इट इज अ फॉल्स, तो आप अकॉर्डिंगली उसमें कॉन्ट्रडिक्शन ओमिशन ले सकते हैं 60/20 सर्टिफिकेट के रिलेटेड। तीसरी चीज है इसमें कि एज अ क्रॉस एग्जामिनर आपको देखना है कि सफिशिएंटली प्रूव किया है का कंटेंट्स ऑफ द रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल विटनेस आया, विटनेस ने सिर्फ 60/20 सर्टिफिकेट प्रूव किया, वीडियो उसके सामने लगाया नहीं प्रोसिक्यूटर ने या फिर जो भी एडवोकेट है उसने, अगर वीडियो प्ले नहीं होता तो इट इज इनसफिशियंट, वो आप पढ़ नहीं सकते। लेकिन अगर जस्ट इन केस ये ऐसा होता है कि उसने चेन ऑफ कस्टडी भी अच्छे से बताई, हैश वैल्यू भी अच्छे से बताई, एक्विजिशन ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड भी अच्छे से बताया, तो फिर आपको ये फॉलोइंग जजमेंट से ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। नाउ इन इंडिया वी डोंट हैव द सर्टेन गाइडलाइंस इशू बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कि हैश वैल्यू कैसे निकालनी है, कस्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे एक्वायर करना है, फिर एक्विजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे करना है। देर इज नो सेंट्रल एनी रेगुलेशन, कुछ एसओपी नहीं है इसके बारे में। नाउ कुछ जजमेंट से, फॉर एग्जांपल अगर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू चेन ऑफ कस्टडी करना है, यू कैन रेफर टू दिस जजमेंट। अगर आपको हैश वैल्यू के रिलेटेड अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करना है डिटेल में, तो देर इज जजमेंट ऑफ दिस बॉम्बे हाईकोर्ट, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस राजेश दवारे। अगर आपको एक्विजिशन ऑफ डिजिटल एविडेंस, एक्विजिशन कैसे किया, अगर वो आपको डिटेल में अगर क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो यू कैन रेफर टू दिस जजमेंट, और यहाँ पे एसओपी वगैरह दिए उन्होंने, तो अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द क्रॉस एग्जामिनेशन। द फोर्थ
टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज दैट चेंजेस इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बहुत से चेंजेस हुए, लेकिन प्राइमरी दो चेंज डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो जो डॉक्यूमेंट है, इसकी डेफिनेशन में पहले ये वर्ड नहीं था, इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, जो पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें। नाउ दिस भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें डॉक्यूमेंट में चेंज आया है, डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में। नाउ दिस डॉक्यूमेंट आल्सो इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। पहले ये नहीं था, पहले एविडेंस के डेफिनेशन में था, जैसे हमने पहले देखा है। तो उसमें था कि ऑल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। लेकिन डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में ये नया चेंज आया है। इससे ये होता है कि इससे कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है एक्चुअली, कि एक्चुअली डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ये दोनों अलग चीजें। अभी इन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक ही डेफिनेशन में ला दिया है इसको। स्टिल देयर इज 63 सेक्शन 63 जो 65 बी है, 65 बी है, वो सिमिलर ही है। नॉट विस्टैंडिंग जो स्टार्ट होता है क्लॉज, वो अभी भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है। जो प्रूविंग ऑफ कंटेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो आपको उसी बात पे जाना है। और अभी लास्ट में जो है, वो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि पहले तो सर्टिफिकेट का कुछ मैनुअल नहीं था, कुछ ड्राफ्ट नहीं था। अभी उन्होंने ड्राफ्ट दे दिया है 65 बी सर्टिफिकेट का, आपको 65 बी सर्टिफिकेट किस इसमें देना है। सो देर इज अ टू पार्ट इन 63 सर्टिफिकेट। 63 में एक पार्टी टू बी फील बाय पार्टी एंड टू बी फील बाय एक्सपर्ट। टू बी फील बाय पार्टी तो हम समझ सकते हैं, जिसने वो एक्वायर किया है या जिसने वो कैप्चर किया है, वो पार्टी है। वो 63 का सर्टिफिकेट देते समय पार्ट ए फील करेगी। लेकिन व्हाट अबाउट दिस एक्सपर्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन रिसेंटली एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का ही, उन्होंने डिफाइन किया है कि एक्सपर्ट मतलब क्या है, किसने देना चाहिए, हु इज एक्सपर्ट। सो देयर इज अ जजमेंट ऑफ पुणे बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन विच सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी पर्सन हैज अ स्पेशल स्किल एंड एक्सपर्टीज इन कंप्यूटर साइंस एंड cyber forensic. Opinion of such a person may be held relevant as an expert with regard to the electronic/digital record, and such a person may sign Part B of the schedule as an expert. We hold that finding of the High Court that Part B must be filled by an expert notified under Section 79A of IT Act, जो कि बहुत लिमिटेड एक्सपर्ट है इंडिया में, shall not be treated as a binding precedent. So जो भी एक्सपर्ट है, even though he is not notified under this section 79A of IT Act, और लेबोरेटरी के अंडर भी वो नहीं है, इस काम करता है ये अपॉइंटेड लेबोरेटरी के अंडर, तब भी जाके वो पार्ट बी जो है वो अपने इस पे साइन कर सकता है। थैंक यू।